हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरह के संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण किस तरह के संतुलित करेंगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में। तो कुछ हम लोग समीकरण लेंगे और उसको एकदम ही आसान तरीके से रासायनिक समीकरण को हल करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस रासायनिक समीकरण को हल करने से पहले हमें कुछ समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि हम लोग एक तरफ, जैसे एक तरफ होता है आपका LHS बराबर RHS। LHS कहने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और RH कहने का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड RH और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो समीकरण रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में रहते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में कहे तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको अभिकारक, यानी अभिकारक जितना दिया हुआ है मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी ना हमारा समीकरण संतुलित होगा। जब यह क्या करे है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करे, तो वही संतुलित करने का अर्थ होता है क्या कि LHS हमारा जितना दिया हुआ है उतना ही हमारा क्या RHS होना चाहिए। LHS के बराबर RHS होगा। LHS के बराबर जब RHS हमारा नहीं होगा तो हमारा संतुलित समीकरण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैथ में पढ़ते हैं LHS, तो इधर मान लिए कि हम 15 × 1 गुना करेंगे बराबर 15, तो इक्वल टू इधर भी हमारा 15 ही आना चाहिए। ये जब ये हमारा 15 आएगा, ये हमारा जब 15 LHS बराबर RHS ये आना ही आना चाहिए हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जब इधर जितना से गुना करेंगे इधर भी उतना ही से गुना करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, अभिक्रिया बनेगा। मतलब दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, संतुलित समीकरण बनेगा। तो चलिए हम लोग एक समीकरण को लेकर हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही संतुलित, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। तो चलिए हम लोग एक समीकरण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक समीकरण लिए, देखिए क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन NO3 + CO होल टू OH × 2। और इधर देखिए ये मतलब ये LHS हो गया और ये आपका RHS, मतलब ये है जो इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो चलिए संतुलित करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम लिख लेंगे, ये आपका जो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है H, यहाँ तो H स्वतंत्र है, यह अकेला है, मतलब H यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। H 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिए। फिर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 लिख लिए। फिर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो ऑक्सीजन 3 लिख लिए। तो देखिए ये आपका एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया। अब देखिए प्लस है तो ये अलग है, तो देखिए यहाँ पे देखिए Ca कैल्शियम, ये कैल्शियम अब यहाँ पे देखिए तो स्वतंत्र है, यहाँ पे अकेला है, तो यहाँ पे लिखेंगे Ca 1 है तो 1 लिखें। फिर देखिए ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन 1 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्यों, यहाँ पे इंटू का साइन है, तो जब इसको इससे करेंगे तो 2 ही आएगा, ओ को 2 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 होगा। अब देखिए H कितना है, 2 है, तो यहाँ पे H लिख लेंगे 2। तो देखिए ये भी हमारा एक ग्रुप हो गया, तो ये LHS के तरफ से हो गया हमारा। अब देखिए RHS में देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कितना है, 1 है,
यानी स्वतंत्र है, अकेला है, तो Ca1 है। फिर देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, देखिए नाइट्रोजन 2 है। इसमें इसको गुना कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए फिर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे गुना में है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये भी एक ग्रुप हो गया, ये भी एक ग्रुप बन गया। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को 2 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर देखिए ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको सजा दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब करण को किस तरीके से हल बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो बैलेंस क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना होगा। तो 2 में हम इसको गुना करते हैं, तो ये सारे में गुना करना होगा 2 से, इसमें भी गुना करना होगा, इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना। तो देखिए गुना करिए, तो गुना करिएगा 2 1 जा 2, फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, गुना कर दिए। तो देखिए अब हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया, नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया, ऑक्सीजन 6 आ गया। तो देखिए हाइड्रोजन 2, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2, और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आ गया यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यानी 2 2 कितना हो गया 4। तो हमारा इधर हाइड्रोजन क्या है 2 ही बन रहा है। तो इधर भी हमको क्या करना, जब इधर 2 से गुना किए तो इधर भी हमको 2 से इंटू करना होगा। तो 2 से इंटू करेंगे तो इस पूरे टर्म में करेंगे, तो 2 2 जा 4, देखिए 2 1 जा 2। अब इसको देखिए आप बैलेंसिंग करते हैं, देखिए बैलेंसिंग करते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन आपका कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन 6, तो देखिए हाइड्रोजन 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 2 2 4, तो हाइड्रोजन कितना है 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया। देखिए नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन 1 यहाँ है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 यहाँ पे है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पे, ये भी हो गया। ऑक्सीजन देखिए 6 यहाँ पे है, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है। तो बैलेंसिंग बन रहा है, देखिए सब यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग लिखेंगे, बैलेंसिंग प्रूव्ड हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग प्रूव यानी LHS के बराबर RHS हो गया। यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया LHS बराबर RHS। देखिए ये आप समझ गए होंगे। तो आप समीकरण को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हल किए। तो देखिए अब हमको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पे कितने से गुना किए थे, 2 से गुना किए थे, ये सारे टर्म में 2 से गुना किए थे, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये इधर वाले अब LHS में हो गया, अब RHS में आइए। RHS में देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन में आप 2 से गुना किया था, तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे। इस सारे में गुना किए थे 2 से, तो लिख दिए। तो यही है आज का वीडियो। तो इसी चाहे समीकरण कैसा भी हो इसी प्रकार से हल कीजिएगा। तो आज का वीडियो यही रहा, फिर ऐसे ही ट्रिक वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।